हम मुसलमान औरत की कदर नहीं समझे, बीवी की कदर नहीं समझे मुसलमान। सिर्फ अपने एक शौहर के खातिर अपने दूध पिलाने वाली माँ को छोड़ के आ जाती उन्हें, अपने पालने वाले बाप को छोड़ के आ जाती उन्हें, सिर्फ अपने शौहर की खातिर। एक दिन हम अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकते, मगर अपने शौहर के खातिर एक बच्ची अपने कलेजे पे पत्थर रख लेती, अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने माँ बाप जैसी अजीम तरीन नेमत से जुदा होकर शौहर के घर को चले आती। खाली ये एक बात समझ लिया ना, आज का मुसलमान अपनी बीवी पे कभी जिंदगी में जुल्म नहीं करता। उसको जान से ज्यादा अजीज उसके भाई है, भाई उसकी बहनें हैं, उसके घर में सबको छोड़ देती, 4 भाइयों को छोड़ देती, 2 बहनों को छोड़ देती, सिर्फ अपने शौहर की खातिर उन्हें अपने भाई बहनों को छोड़ के आ जाती। क्या मुकाम है औरत का, अल्लाहू अकबर। शौहर नाराज होता बोल के उन्हें फोनों पे खलेरे भाइयों से बात नहीं करती, फुफेरे भाइयों से बात नहीं करती, चचेरे भाइयों से बात नहीं करती, मुमेरे भाइयों से बात नहीं करती। उन्हें सिर्फ शौहर मेरा कहीं गलत समझेगा, बुरा मानेगा, सिर्फ शौहर की खुशी के खातिर अपने पूरे रिश्तों का गला घोड़ देती, सिर्फ शौहर की खातिर। और ये शौहर ऐसा जालिम है, बदबख्ता, तुम इस तरीके ही को नहीं करे बोल के उससे लड़ता, तुम नमक ज्यादा कहीं को डाले बोल के लड़ता, तुम जो है ये बदसलूकी कि तुम मेरे अम्मी के साथ ऐसा। अरे भाई इंसान बशर है, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। उन्हें कौन फरिश्ता है, उन्हें पैगंबर है तेरी बीवी जो उससे गलती नहीं होने के वास्ते हो जाती है। घरेलू मामलात है, कभी ऊंच नीच घरों में चलती है। मोहब्बत से समझाना, प्यार से समझाना, उसकी कदर करना, उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, शर्ता लगा के रखे। भाई कितनी बदबख्ती है, देखो आप, औरत को समझा ही नहीं, बीवी को नहीं समझा, शर्त लगा के रखा। तुम्हारे अगर लेके जाना है तुम्हारी बच्ची को तो आके तुम लोग लेके जाओ। पूरे चाया तू बना लेता, खाने तू पका लेता, कपड़े तू धुला लेता, बर्तना तू धुला लेता, झाड़ू तू मारने लगा लेता, अपने अम्मा की भी खिदमत कराता, बाबा जान की भी करा लेता, देवरों की भी करा लेता, जेठों की भी करा लेता। जब छोड़ने की बात है तो उसके बाप को बुलाता, मेरी बहना दुआ देना तुम लोग मेरे को, मैं तुम्हारा वकील हूं आज। हाँ, शर्त लगा के रखे भाई, पहली डिलीवरी अम्मा कराना, लेके गए तो 10 दिन रखे तो 10 दिन ही रखना, 11वां दिन होगा तो मुर्दा निकाल देते उसका पूरा। कैसा रही तू 11वें दिन, बात ही नहीं करता, चिढ़ जाता। अल्लाह की लानत तो बदबख्ते तेरे ऊपर, तूने बीवी के मुकाम को नहीं समझा। आ मेरे मुस्तफा को देख, आ मेरे आका को देख, आ मेरे नबी को देख। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रुखसती करके आई तो बहुत छोटी उम्र की थी। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ के हजरत आयशा के सहेलियों के घर को जाते थे। हुजूर जाते थे, हुजूर सारे नबियों का सरदार, लामका का मकी, अल्लाह का हबीब, अरे सारे, अरे जिसको देख ले तो सहाबी बन जाए, जिसकी सोहबत में बैठ जाए तो सदाकत के इमाम बन जाए, अदालत के सरकार बन जाए, जिसकी सोहबत में बैठ जाए तो बिलाले हबशी हो जाए, जिसके खानदान में पैदा हो जाए तो हैदर कर्रार हो जाए, जिसके घर में पैदा हो जाए तो जन्नती औरतों की सरदार, जन्नती जवानों के सरदार बन जाए। वैसी जात हजरत आयशा के सहेलियों के घर को जाके उनके माँ बाप से इजाजत लेके वो बच्चियों को अपने घर में ले आके कहते थे थोड़ी देर आयशा के साथ खेल लो। ये है बीवी की कदर, ये है बीवी की कदर, ये है बीवी की कदर। एहतराम है, इज्जत है। इस्लाम में उनके भी एहतराम के हुक्म है, उनकी इज्जत की हुक्म है। हजरत सैयदुना हफ्सा, सैयदतुना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के
के पास हुजूर की बारी आई, फजर की नमाज पढ़े, हुजूर तशरीफ लाए। हर ज़ौजा के बाद 2-2 दिन रहते थे हुजूर। अब बारी थी हजरत हफ्सा की, हुजूर तशरीफ लाए। हजरत हफ्सा ने हुजूर के लिए नाश्ता दस्तरखान लगा दिया, हुजूर के लिए नाश्ता निकाले। या रसूल अल्लाह नाश्ता कर लीजिए। हुजूर आए, दस्तरखान पे बैठे, नाश्ता कर रहे हैं। हुजूर निवाला उस वक़्त तक नहीं उठाए। कहा हफ्सा आप भी तशरीफ लाइए। ईमानदारी से बोलो जी, हम लोग कब बुलाते अपनी बीवी को खाना खाने के वास्ते? आपने को दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में डालते जाओ, खाली बाले साहब का पेट है ये डालो। देख रहे आप, मेरी बहनें खुश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। खाली हमारे को अपना ना सेल्फिश है, हम खुद गर्ज है हम। अरे जो शख्स अपनी बीवी का ख्याल नहीं कर सका, उन्हें बाहर निकल के कौम का ख्याल क्या कर सकता जी? खाली हमारे गरम गरम रोटियां पकाते जाओ, देते जाओ, अंडे तलते जाओ, देते जाओ, खिचड़ी बनाते जाओ, देते जाओ। हाँ दालो दाल, क्या हुआ दे बहुत बड़ा जल्लाद बन के बैठा हुआ है, बीवी के सामने अकड़ता है। हुआ क्या? रसूल अल्लाह फरमाए हफ्सा आप तशरीफ लाइए। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ जी मेरे आका के। हाय हाय हाय, हफ्सा आप तशरीफ लाइए। जब तक हजरत हफ्सा नहीं आई हुजूर निवाला नहीं उठाए। क्या अखलाक मेरे नबी के। हजरत हफ्सा दस्तरखान पे आके अर्ज करती या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो मैं ज़रूर खाना खा लूँगी, लेकिन या रसूल अल्लाह आज मैंने नफिल रोज़े का इरादा किया है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ। हज़रत हफ्सा ने जैसे ही कहा, हुजूर ने कहा आका, हुजूर ने कहा हफ्सा आप अपना रोज़ा मुकम्मल करिए, आप इजाज़त दीजिए मैं खाना खा लेता हूँ। क्या अखलाक है साहब। ऐसा पूछो कल तुम बेगम को, बेगम आप इजाज़त दे तो मैं खाना खाता हूँ, जाती क्या देखेंगे अम्मा के घर को? तू खाती तो खा, नहीं खाती तो मर के निकल। मेरे को तो पका के डाल, मेरे कपड़े इस्त्री करके। तुम बीवी बना के नहीं लाए, नौकरानी बना के लाए। नौकरानी क्या बना के लाए बोलो? हाँ जरा जोर से बोलो ना, शर्मा रहे क्यों बोलो। नौकरानी बना के लाए। नौकरानी, तुम बीवी नहीं बनाए, नौकरानी बनाए। नौकरानी, बीवी बनाओ, नौकरानी मत बनाओ। बोलो बीवी बनाओ। बीवी, बीवी वो है जो तुम्हारी सबसे बेहतरीन दोस्त हो। तुम्हारी हर राज की बात तुम्हारी बीवी को मालूम रहना। तुम्हारे बैंक में कितने पैसे, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कितना। अल्लाह अकबर। अजी मेरी बहनों जरा करने दो मुझे तकरीर, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे यार। ये साहब घरों में उन्हें उससे मुंह मोड़ लेके जी रहा, उन्हें उसके मुंह मोड़ लेके रहे। बेगम का मुंह उधर, शौहर का मुंह इधर। रात गुजर गई, लो गम्मत। ये क्या है साहब, ये कौन सी जिंदगी है साहब? नहीं है मेरे भाई। अरे एक दूसरे को कहीं को देख ले रहे भाई तुम लोग। एक दूसरे को देख ले रहे, जिसका उसका है भाई, प्राइवेसी। देखे तो क्या होता मालूम होता क्या तुम लोगों को? तुम खामोश बैठो। पूरी लड़ाई 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 लड़ाई, टेंशन साहब टेंशन। अच्छा रहना साहब, मस्त रहना अपन। ये क्या जी, तू मेरे को रखा गए कोने दिया, तू मेरा नाम गए कोने लेगा, तू मेरे को पूछा गए कोने। अरे तू डार्लिंग आपा है क्या रे तू? बड़ा दिल रहना हमारा, बड़ा दिल नहीं, बड़ा दिल। हम बड़े दिल वाले, हमारी जहनियत बड़ी, हमारी वुसअत बड़ी, हम बड़े दिल वाले। छोटी छोटी चीज़ों को काउंट नहीं करना, कभी लाइट लेना, नजरअंदाज करना इसको। चल जी होते रहता दुनिया है भाई। हर चीज़ आपकी मर्जी के मुवाफिक। खुदा है क्या? हर चीज़ आपकी मर्जी के। खुदा इतना पैदा करके लोगों को इतना खिला रहा तो लोग सजदे नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा कौन तुम्हारा रिस्पेक्ट देगा जी दुनिया के अंदर? जो भी रिस्पेक्ट, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कदर कर लेना अपने अखलाक। देखो सामने वाले से आप अच्छाई की उम्मीद मत रखो, आप अपने से जो अच्छाई हो सकती पेश कर दो। आप अपने से जो अच्छाई हो सकती पेश कर दो, आप हिस्सा खत्म। उसके बाद अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के साथ फजल के मामले की उम्मीद रखो। तो बहरहाल हजरत हफ्सा को हुजूर ने कहा हफ्सा
आप इजाजत दो तो मैं खा लूं। हाय 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 हाय। हुजूर ने, हजरत हफ्सा ने कहा या रसूल अल्लाह, पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आप जरूर तनावुल फरमाइए। हुजूर निवाले उठाए और हुजूर बहुत थोड़ा खाते थे, 3 निवाले 5 निवाले खाते थे बस। हाय हाय, मेरे आका की जो है ग़िज़ा पे भी मेरी जान कुर्बान। 2 निवाले 3 निवाले 5 निवाले, बस यही थी हुजूर की ग़िज़ा, खा लिया हुजूर। उसके बाद कहा हफ्सा मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ सहाबा इकराम के साथ, इंशाअल्लाह शाम में आता हूँ। जी अच्छी बात है या रसूलल्लाह। हुजूर चले गए। शाम हुई, मगरिब का वक्त आया, इफ्तार हुई, हज़रत हफ्सा ने दस्तरखान बिछाया, वही ग़िज़ा जो उन्होंने सुबह रसूल अल्लाह को पेश की थी, वही ग़िज़ा दस्तरखान पे लेके बैठ गई हज़रत हफ्सा। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसमें का एक निवाला उठा के हज़रत हफ्सा मुँह में ली, चीख मार कर हज़रत हफ्सा रोने लगी। निवाला चबाई और रोने लगी। इतनी आपकी आवाज जो है बुलंद हुई कि बाजू से दिगर अज़वाज मुताहरा दौड़ी दौड़ी हजरत हफ्सा के हुजरे में आ गई। बोले हफ्सा क्या हुआ? कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मेरे आका के अखलाक पे कुर्बान जाऊं, मेरे नबी के किरदार पे कुर्बान जाऊं। मुझे अखलाक क्या हुआ हफ्सा, क्यों रो रही हो? कहा सुबह में मैंने यही खाना रसूल अल्लाह को दिया, हुजूर इसको तनावुल फरमाए, खाए, पेशानी पे ना बल आया, ना शिकवा आया, ना जुबान पे शिकायत आई, मगर ये खाना मैंने एक निवाला मुंह में लिया, 2-4 बार चबाई, मैं मुंह में रख नहीं सकी क्योंकि इसमें नमक इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा हो गया कि मैं चबा नहीं सक रही हूं। और मेरे नबी ने ये खाना पूरा खा लिया। सहाबियात ने, अज़वाज मुतहरात ने उनको तसल्ली दी और वो अपने घरों को चले गए। फिर हुजूर तशरीफ लाए तो हज़रत हफ्सा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए आका, पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हज़रत उमर की बेटी है, कहती है या रसूल अल्लाह आप अगर कह देते तो मैं दूसरा खाना तैयार कर देती, इतना ज्यादा नमक था कि इसको मैं चबा नहीं सकी और आपने तनावुल किया। आका एक बार कह देते मैं दूसरा खाना तैयार कर देती। तो हुजूर कहते हैं हफ्सा मैं ज्यादा नमक का खाना गवारा तो कर सकता हूं, मगर तुम्हारे दिल को आजारी करना गवारा नहीं कर सकता। तुम्हारी दिल आजारी करना गवारा नहीं कर सकता, तुम्हारा दिल तोड़ना गवारा नहीं कर सकता। कुछ ऐसे अल्फाज कह दूं जिससे तुम्हारे दिल पे तकलीफ गुजरे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे नबी की उम्मत है हम, कैसी आका की उम्मत है हम। और आज हमारा किरदार क्या है दोस्तों? अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी माओं से मोहब्बत करो, अपने बाबा से मोहब्बत करो, कदर करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एहतराम करो, और अपनी बीवियों को ले जाके खुद छोड़ो ससुराल को और खुद लेके आओ। नहीं लगाना यह शर्त कि तुम लाके छोड़ो, तुम लाके लेके जाओ, नहीं, ये शर्त हरगिज नहीं लगाना, हरगिज नहीं लगाना यह शर्त। पहली डिलीवरी का खर्चा माँ की, लड़की की माँ के ऊपर बोझ नहीं, वो बेचारी शादी कर दिए, तुम्हारे हवाले कर दिए, अब तुम मालिक बन गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी पहली डिलीवरी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मंथली चेकअप्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसके पूरे अखराजात की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसके अच्छे सुलूक के साथ उसके पूरे दर्द में तकलीफ में खड़े होना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम मुसलमान हो, नबी की उम्मत हो, तुम नबी वाला किरदार इख्तियार करो, तुम गैरों के तरीके को मत इख्तियार करो। और ये अपनों का तरीका नहीं, ये गैरों का तरीका है, ये मुसलमान की बात नहीं हो सकती, अल्लाह की कसम।